पूरे दिन में जो हम अपने शब्द का प्रयोग करते हैं पैसे के बारे में, पैसे से संबंधित या पैसे के लिए, पैसे के बारे में, पैसे से संबंधित, पैसे के लिए, ये जो हम शब्द का प्रयोग करते हैं वो पूरे दिन में सुबह से लेके और शाम तक हम किन किन शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे हमारे पास पैसा नहीं है, आज हमारी कमाई नहीं हुआ, आज तो कुछ बचा ही नहीं। ऐसे शब्द जो निगेटिव शब्द है पैसे के बारे में हम दिन भर में लगभग कितने बार बोलते होंगे। हम आपसे पूछ रहे हैं कि आप कितने बार बोलते होंगे, मतलब हम लोग कितने बार बोलते हैं पैसे से संबंधित, पैसे के लिए, पैसे के बारे में। दिन भर में मुझे जहाँ तक लगता है कि हम आप लोग 100 बार बोल देते हैं कि पैसा आज कमाई नहीं हुआ, पैसा हमारे पास है नहीं, आज पैसा बचा नहीं। मतलब इन प्रकार से पैसे के बारे में निगेटिव शब्द हम बार बार रिपीट करते हैं। क्या करते हैं? पैसे के बारे में बार बार रिपीट करते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति हमसे पैसा मांगता है तो हम क्या जवाब देते हैं कि पैसा हमारे पास नहीं है। किसी की ज़रूरी है, वो भी अगर व्यक्ति हमसे मांगता है, हमारे पास है भी, तो हम एक ही शब्द में बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास तो जहर खाने के लिए पैसा नहीं है। हम कहाँ से आपको देंगे? हम खुद ही मतलब ये हो रहे हैं हमारे पैसे के लिए। तो इन शब्दों को जो हम प्रयोग करते हैं, अब बार बार दिन में करते हैं, मतलब है ये कि पूरे माह में 30 दिन में लगभग हमें उम्मीद लगता है कि हर व्यक्ति 10 बार 20 बार इन शब्दों का प्रयोग करता है। कहने का हमारा मतलब ये है, जब बार बार आप किसी शब्द का प्रयोग करते हैं तो आप जानते हैं कि वो मंत्र बन जाता है। जैसे आप एक मंत्र क्या है, जैसे राम राम, एक बार कोई तो बोलता नहीं है। आपने सुना होगा, किसी ने कहा होगा, या माला भी होता है जपने का, तो कहता है भाई 108 बार जो उसको जाप करना, 1008 बार जाप करना। मतलब क्या, वो कब काम करता है? 108 बार आप जाप करते हैं तब, 1008 बार जाप करते हैं तब। ऐसा मंत्र है तो फिर तो एक ही बार में काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। 1000 बार जपने की क्या ज़रूरत है, या 108 बार जपने की क्या ज़रूरत है? कहा गया है कि जिन शब्दों को हम बार बार रिपीट करते हैं वो मंत्र बन जाता है, वो पावरफुल बन जाता है। चाहे वो आप जो भी शब्द बोले, अगर आप निगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं और बार बार बोलते हैं, उसको रिपीट करते हैं, तो आपके जीवन में वैसा होना चालू हो जाता है। तो अगर आप अपने दिनचर्या में इन शब्दों का प्रयोग करते हैं तो हम आपसे कहेंगे कि निगेटिव शब्द का जो प्रयोग आप करते हैं पैसे से संबंधित, पैसे के लिए, पैसे के बारे में, तो आप सचेत हो जाइए। क्योंकि पैसा एक एनर्जी है, उसके बारे में एक शब्द भी बोलना हमारे लिए घातक है। पैसे के रिस्पेक्ट के बारे में जितने शब्द हो, पॉजिटिव शब्द जितने हो आप बोलें, वो बेहतर है हमारे जीवन के लिए। उसे अट्रैक्शन, मतलब कि पैसे को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हम पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। नहीं है तो उसके जगह बहुत शब्द है जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं। किसी व्यक्ति को ना देने का है तो उसे हम मना कर सकते हैं, लेकिन कुछ बहाने बना के कि मेरे पास ऐसे खाने के लिए पैसे नहीं है, मेरी जेब ये है, बहुतों तरह के शब्दों का, निगेटिव शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो आप कदापि नहीं करें। नहीं तो पैसे आपसे हमेशा दूरी बना के रहेगा। क्योंकि जिस चीज़ को आप अपने करीब लाना चाहते हैं उस चीज़ से आप दूर हो जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, बात छोटी छोटी मैं आपसे करता हूँ, लेकिन बात बहुत बड़ी है। बात मैं शब्दों पे करता हूँ, माता पिता से संबंधित है, बच्चे से संबंधित है। और बच्चे को लास्ट में हम आपसे हर वीडियो में कहते हैं कि अपने बच्चे को पैसे के बारे में निगेटिव शब्द का प्रयोग कीजिए। उसके सामने भी निगेटिव शब्द का प्रयोग कदापि मत कीजिए, हमेशा पॉजिटिव शब्दों का प्रयोग कीजिए।
बच्चे को सिखाइए कि पैसे के बारे में कैसे बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे माइंड में वो प्रोग्रामिंग किया गया है बचपन से ही, जो हम पैसे के बारे में हमेशा निगेटिव सोचते हैं, निगेटिव बोलते हैं, निगेटिव चर्चा करते हैं। यहाँ तक बोल देते हैं कि पैसे आने पर लोग घमंडी हो जाता है। पैसे से घमंडी से क्या मतलब है? वो तो व्यक्ति के व्यक्तित्व से मतलब है। ऐसा होता तो टाटा के पास भी तो पैसे है, फिर वो क्यों नहीं घमंडी हो गया? एलोन मस्क के पास भी पैसा है, वो क्यों नहीं घमंडी हो गया? बिल गेट्स के पास है, फिर वो क्यों नहीं घमंडी हो गया? पैसे से व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। व्यक्ति का जैसा अपना नेचर है, जिसका उसका स्वभाव है। जैसे एक चाकू वही है, हॉस्पिटल में उसी चाकू से किसी को ऑपरेशन किया जाता है तो ज़िंदगी बचाया जाता है, और उसी चाकू से अगर किसी को क्या किया जाए, किसी को व्यक्ति को अगर मार दिया जाता है तो उसका मौत हो जाता है। सवाल क्या है? दोष चाकू का नहीं है, सवाल उस व्यक्ति का है, जो व्यक्ति उसका उपयोग कैसे करता है। नमस्कार दोस्तों, नमस्ते। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा? हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, और हो सके दिल को छुए तो आप शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हमारे वीडियो से किसी के जीवन में परिवर्तन आता है तो हम अपने आप को धन्य मानेंगे, आपको शुक्रिया अदा करेंगे, क्योंकि हमारे देश के बच्चे भविष्य है आने वाले समय के लिए। अगर बच्चे का निर्माण सही होता है तो देश का भी निर्माण सही होगा। नमस्कार, नमस्ते।